राम मंदिर ट्रस्ट के कई सदस्य रडार पर हैं। एसआईटी की टीम जांच में जुटी हुई है और सबके जहन में सवाल ये कि चढ़ावा चोरी के आरोपों में कितनी सच्चाई है। और इसी से जुड़ी खबर यह आ रही है कि आज अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। दोपहर करीब 3 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी और राम मंदिर भी जाएंगे मुख्यमंत्री। राम मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष के जन्मोत्सव में शामिल होंगे। महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी विवाद के बाद योगी आदित्यनाथ का आज पहला अयोध्या दौरा है और आज वे पूरे दिन अयोध्या में ही रहने वाले हैं। बैक टू बैक उनके कई कार्यक्रम फिक्स हैं। वे हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके अलावा उनके कई और कार्यक्रम भी प्रस्तावित आज रखे गए हैं। बड़ी बात यह है कि आज के इस कार्यक्रम से चंपत राय की दूरी है, क्योंकि चंपत राय कथित जो चंदा चोरी वाला मामला था उसमें इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। आशुतोष हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आशुतोष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के अयोध्या दौरे पर इसलिए भी नजर हैं क्योंकि जो कथित चढ़ावा चोरी वाला मामला सामने आया था, जो गबन की बात सामने आई थी, उसके बाद पहली बार मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। क्या पूरा कार्यक्रम है और आज क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है योगी आदित्यनाथ के इस दौरे में? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके पहले भी अयोध्या आते हैं तो भी चर्चा होती है, लेकिन आज वो अयोध्या पहुंचेंगे तो उसकी खास चर्चा हो रही है। और उसके पीछे की वजह यही है कि राम मंदिर में जिस तरीके से चढ़ावे में कथित तौर पे जो चोरी की खबर सामने आई है और इसके साथ साथ जो ट्रस्ट की इसमें भूमिका रही है, ट्रस्ट के जो बड़े पदाधिकारी रहे हैं जिनके ऊपर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, गंभीर सवाल उठ रहे हैं, उसकी वजह से ये जो दौरा है वो बेहद खास हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रस्ट के सबसे क्रेडिबल जो चेहरे के तौर पर जिनकी गिनती होती है, राम मंदिर आंदोलन से लेकर और अभी तक की व्यवस्था की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी, यानी चंपत राय को साफ तौर पे कह दिया गया है कि आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आसपास नहीं भटकेंगे। अगर किसी को आना है तो आप अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। तो मतलब साफ है, योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है कि अगर कोई भी घोटाला करता है, कितना भी बड़ा चेहरा हो, वो योगी आदित्यनाथ उसका समर्थन कभी नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है कि जिस तरीके से जिला प्रशासन की ओर से कल एक लेटर जारी किया गया था, वो अभी सुर्खियों में बना हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये नहीं चाहते हैं कि इस घपले घोटाले की जो आंच है वो राज्य सरकार तक आए और इसकी वजह से किसी तरीके का उनके ऊपर कोई आरोप लगे। और यही कारण है कि अब उन्होंने कहीं ना कहीं चंपत राय और जो तमाम पदाधिकारी हैं उनसे दूरी बना ली है। देखिए, चंपत राय और अनिल मिश्रा ये वो शख्स है जिनके ऊपर मंदिर की सारी जिम्मेदारियां थी। मंदिर के बाहर कौन तैनात होगा, मंदिर के अंदर कौन तैनात होगा, मंदिर में चढ़ावे की गणना कैसी होगी, सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी, ये सब कुछ कहीं ना कहीं जो चंपत राय और उनके जो नीचे काम करने वाले जो लोग थे, जो ट्रस्ट के लोग थे, उनके कंधों पर थी। लेकिन जिस तरीके से इस चढ़ावे चोरी की जो घटना आई है उसने राम भक्तों की जो आस्था है वो डिगा दिया है। और यही कारण भी आप समझिए कि पिछले 3 से 4 दिनों के दौरान जो भक्तों के आने का जो सिलसिला था वो अब कम हो चुका है। प्रतिदिन वैसे लगभग 10 दिन पहले प्रतिदिन 1 लाख के आसपास जो हो सकते हैं। आशुतोष, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे से जुड़े एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। योगी के कार्यक्रम से चंपत राय दूर रहेंगे। जिला प्रशासन ने चंपत राय को योगी के कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा है। कथित चढ़ावा चोरी के मामले में चंपत राय की भूमिका संदिग्ध है, सवालों के घेरे में है। इसीलिए शायद योगी आदित्यनाथ ने चंपत राय से फिलहाल दूरी बनाने का फैसला किया है। वैसे इससे पहले जितने भी योगी आदित्यनाथ के दौरे रहे हैं उसमें चंपत राय जरूर रहे, क्योंकि वो ट्रस्ट के महासचिव हैं और ऐसे में जब कथित चढ़ावा चोरी के मामले में वो संदिग्ध नजर आ रहे हैं तो उनसे दूरी बनाई गई। ये सीधा मैसेज देने की कोशिश की गई आशुतोष योगी आदित्यनाथ की ओर से कि अगर कोई घोटालेबाज है तो ना उसे छोड़ा जाएगा और ना उसके साथ योगी आदित्यनाथ किसी मंच पर दिखेंगे। और बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरीके से पिछले 4 दिनों से एसआईटी की जांच चल रही है और एसआईटी की जो प्रारंभिक जांच है उसमें साफ तौर पे ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मंदिर ट्रस्ट की ओर से चूक हुई, जिसका खामियाजा आज सरकार को भी भुगतना पड़ रहा है। देखिए, एसआईटी लगातार कई बिंदुओं पर चर्चा कर रही है और पिछले 4 दिनों के दौरान जो जांच रिपोर्ट एक तरीके से सामने आई है, जो लूप होल सामने आए हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो चंदा था यानी जो चढ़ावा था उसकी गणना में पारदर्शिता नहीं बरती गई थी। इसके अलावा जिस तरीके से गणना कर्मचारी
कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी उसका कोई ठोस आधार नहीं था, उनका कोई सत्यापन नहीं किया गया था। इसके अलावा जो चंपत राय का जो ड्राइवर है टिन्नू यादव जिसका नाम बताया जा रहा है, उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से उसका मंदिर में दबदबा था वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाला था। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था, खासतौर से जो सीसीटीवी कैमरे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाती थी, जिसका कंट्रोल आरएमओ में होता था, उसको लेकर भी तमाम तरह के जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं और अब जो जांच का दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रस्ट के जो पूरा ट्रस्ट था सिर्फ 3 लोगों के इर्द गिर्द सिमट गया था। पहला चंपत राय थे, दूसरा अनिल मिश्रा थे और तीसरा गोपाल राव थे। इसके अलावा चौथा कोई सदस्य नहीं था जिसकी कोई बड़ी भूमिका रही हो। हालांकि देखिए अभी तक जो बात सामने आई है उसमें इस ट्रस्ट में पदेन सदस्य के रूप में अयोध्या के जो डीएम होते हैं वो, उसके अलावा अपर मुख्य सचिव गृह होते हैं और केंद्र सरकार की ओर से एक पदाधिकारी की नियुक्ति होती है। लेकिन इन तीनों लोगों की भी नहीं सुनी जाती थी, यानी जो सरकारी कर्मचारी थे इनकी भी नहीं सुनी जाती थी। ट्रस्ट की हर 3 महीने में बैठक होती थी। इस बैठक में जो नकदी का ब्यौरा तो दिया जाता था, लेकिन जो सोना चांदी जो चढ़ावे के रूप में आता था उसका कोई रिकॉर्ड नहीं बताया जाता था। तो ये सभी सवाल यही जो सारे सवाल हैं उसको लेकर एसआईटी इन्वेस्टिगेट कर रही है और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट संभवतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखी भी गई होगी। इस पर बात करेंगे आशुतोष। एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बता देते हैं। इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर यह कि एसआईटी ने अब तक 200 लोगों से पूछताछ की, जो सूत्र बता रहे हैं। और सूत्र जो बहुत अहम बात बता रहे हैं वो ये कि एसआईटी की टीम को जांच में कई गड़बड़ियां मिली हैं। चढ़ावे में आए सोने चांदी के जेवर को लेकर गड़बड़ी है, दान में मिली रकम, बैंक में जमा रकम, इसमें अंतर का शक है। पारदर्शिता के लिए सीईओ तैनात करने की सिफारिश संभव है। एसआईटी टीम सीईओ तैनात करने की सिफारिश भी कर सकती है। अब आपको ये बता दें कि सारी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है, अभी तक ये पुख्ता नहीं हो पाई है, लेकिन मनीष यादव हमारे सहयोगी लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, जो सूत्र बता रहे हैं गड़बड़ियां हुई हैं, जो सोने चांदी चढ़े उनके डेटा में गड़बड़ियां हैं, जो पैसा दान पेटी से निकाला गया उसकी काउंटिंग और बैंक में जमा रकम में गड़बड़ियां हैं। मतलब कि जो कथित चंदा चोरी की बात कही जा रही थी वो बात अभी तक एसआईटी की जांच में पुख्ता होती हुई दिख रही है, जो सूत्र बता रहे हैं। देखिए बिल्कुल अनुराग, 3 लोगों का मैनेजमेंट और 3 कमियां। बड़ी कमी पहली, पूरी जो चेन है चढ़ावा चढ़ने से लेकर बैंक कर्मियों तक चढ़ावा पहुंचने तक, इस चेन में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। पारदर्शिता की कमी है, जो तय सिस्टम है उससे इतर कुछ लोग अनाधिकृत तौर पर इस सिस्टम से जुड़ जाते हैं, जिससे गड़बड़ी का अंदेशा जो एसआईटी टीम को हुआ है बहुत पुख्ता हुआ है। इसके अलावा जो बैंक कर्मी, टीसीएस कर्मी आउटसोर्स के जरिए तैनात किए गए हैं वो ट्रस्ट के सचिव चंपत राय की रिकमेंडेशन पर तैनात किए गए थे। बैंक अधिकारियों ने पूछताछ में एसआईटी के अफसरों को यह जानकारी दी है। तो मतलब उसमें भी एक अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश थी कि कर्मचारी अगर अकाउंटिंग में रहे वो भी हमारे रहे। इसके अलावा जो बैठकें होती थी बाकी सदस्य को कोई जानकारी न दिए जाना। जो न्यास के अध्यक्ष है महंत नृत्य गोपाल दास, उन तक कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई जाती थी। सरकारी सदस्य इस वजह से तैनात किए गए थे ताकि हर चीज में उनका दखल रहेगा और पूरी पारदर्शिता के साथ काम होगा, लेकिन उनकी अनदेखी की गई। तो ऐसे में एसआईटी ने ये 3 महत्वपूर्ण गड़बड़ियां इस पूरी जांच रिपोर्ट में पाई हैं और उसे मुख्यमंत्री को जो रिकमेंडेशन की जाएगी उसमें इस बात को कहा जाएगा कि जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बना हुआ है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहां का जो स्ट्रक्चर है उस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ राम मंदिर में भी लागू किया जाए, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास ट्रस्ट में भी लागू किया जाए। बात हो गई ना कि कैसे इस गबन को रोकना है आने वाले समय में।